हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद है ठीक है। आज हम करने वाले भाई 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से सीखना, थोड़ी सी है, बस 10 मिनट की है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको करा रखी है, जिसका बेसिक क्लियर है उसके लिए तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। ठीक है, जल्दी देखो भाई एक बार। उन्होंने कहा है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने पूछा है इज ए जीरो इरेशनल नंबर, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। देखो क्या कही है ये बातें मुझे आपको पहले बता रखी है, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा भाई हमारे पास 0 है, क्या यह रैशनल नंबर होगा? और अगर रैशनल नंबर होगा, क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? और क्या जो अपना क्या है वो नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहली बात ये पूछे 0 है, वो रैशनल नंबर है या नहीं। उसके बाद क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या वो नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन दे दी। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अपनी जो भी संख्या है p बटा q डस्टर दे दे कि जो भी संख्या है p बटा q के रूप में लिख देते हैं, उसे क्या कह देते हैं हम? रैशनल नंबर। ठीक है जी, उसे हम कह देते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। अब मैं कहने लगता हूँ कि 0 है हमारा रैशनल नंबर है। आप बोलोगे सर ये तो p और q दोनों का होना जरूरी है, लेकिन 0 के अंदर तो सिर्फ ऊपर वाला है। बिल्कुल है। तो मैं इस 0 को, ये 0 है, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। जैसे भाई कोई भी सिंगल शब्द होता है, जैसे आप लिखते हो 5, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो वही 1 होता है। ठीक है, लिखते नहीं हम इसको, क्योंकि जब भी तुम इसको सोल्व करोगे तो आंसर इसका 5 ही आना है। तो हम इसको 0 को भाई 0/1 लिख सकता हूँ जी। बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? ऊपर कितना मिल गया आपको? p भी मिल गया और नीचे क्या मिल गया? q। तो इसका मतलब भैया अपना है p बटे q के रूप में भी है। तो आप जो फाइनली आंसर है वो लिखना कि भाई 0 इज ए रैशनल नंबर। अगर हिंदी की बात करूं कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, बस ये आंसर है। ठीक है जी। और ऊपर अपना लिख दियो कि भाई 0/1। पहले क्वेश्चन का 0/1, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपका होगा खत्म। अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। उसने पूछा भाई फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में ना 6 परिमेय संख्या बतानी है। दो संख्याएं दे दी उसने 3 एंड 4। इन दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या बतानी है, यानी कि 2 रैशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले मैं अगर कहूं क्या ये दोनों रैशनल है? बिल्कुल है जी। कैसे? आप कहोगे सर इसमें नीचे क्यों नहीं है? नहीं है तो बढ़ा सकते हैं हम जी। देखो जैसे कि 3/1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 4/1 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, लिख सकता हूँ। अब उसने जितना बोला, उसने हमें बोला कि भाई 6 रैशनल नंबर बताओ। वो जितना भी बोल ले उससे एक ज्यादा ले लो, उससे एक ज्यादा से गुना ऊपर और उससे एक ज्यादा से नीचे गुना। ठीक है जी। जैसे उसने 6 बोला है तो 7 लेना, 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 50, 100, करोड़ कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना वो कहे 6 उससे कम नहीं लेना। आप इसकी जगह 10 लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी जगह 10 लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 7 लिया तो यहाँ भी 7, यहाँ 10 लिया तो यहाँ भी 10, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20। ठीक है जी। अब इसको चलो सोल्व करते हैं। 3 7 जा हो गए 21 और 1 7 जा 7। अब इनको देखो 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। क्लियर? हाँ जी। देखो अपना जब मल्टीप्लाई करोगे 21/7 28/7 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में चाहिए। इन दोनों के बीच में देखो भाई किसके बाद आता है अपना 22, फिर क्या आता है 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है जी। और नीचे कितना है? 7 है, तो नीचे 7 लिख दो भाई सबके। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर पूछे थे, ये आ गए जी अपने 6 रैशनल नंबर। ठीक है जी, या 6 परिमेय संख्या। तो ऐसे करना भाई, दोबारा देख लो। 3 और 4 था, नीचे 1 मान लिया दोनों के। उसके बाद जितना वो बोले उससे एक ज्यादा या उससे भी ज्यादा ले सकते हो। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी ऊपर भी। इसको मल्टीप्लाई करोगे 21, यहाँ 7, यहाँ 28, यहाँ 7, फिर इनके बीच में 6 चाहिए थे। 21 के बाद 28 तक लिख देना भाई। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। भाई बिल्कुल सेम है,
कोई भी किसी प्रकार की कोई भी चेंजमेंट नहीं है, वो इससे आसान हल करना है। देखो कैसे, उसने हमें बोला है कि भाई 3/5 और फिर बोला है 4/5 और भाई कितने रैशनल नंबर बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब देखो जी, उन्होंने ना हमें 5 रैशनल नंबर बोला है इन दोनों के बीच में। बिल्कुल हो सकता है, एक बात को और ध्यान रखना, आप सभी के मन में विचार उत्पन्न हो रहे होगी कि सर 3/5 और 4/5 इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। जितने आप चाहो ना, जितने मर्जी चाहो उतने लिख सकते हैं। वो बोलेगा ना कि सर 100 बता दो, तो हम 100 भी बता सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 3/5 और 4/5, तो इसके बीच में देखो उसने हमें 5 बोले हैं, तो 5 से बड़ी संख्या से गुना करना है। तो जैसे मैं 3/5 है, 5 से बड़ी संख्या कितनी होगी, 6, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से नीचे, यहाँ भी 6 से ऊपर 6 से नीचे। ठीक है जी, 7 भी ले सकते हो, 8 भी, 9 भी, 10 भी, जितनी आपकी इच्छा हो। अब 3 सीखोगे 18 और 5 सीखोगे 30, 4 सीखोगे 24 और 5 सीखोगे 30। ठीक है जी। अब देखो 18 और 24 के बीच में 5 लिखने थे, लिख लो। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5, नीचे कितना था 30, 30, 30। ठीक है, ये हो गया अपने 5 रैशनल नंबर या 5 फ्री में संख्या इन दोनों के बीच में। अगर आप इसको ज्यादा से गुना कर दोगे तो फिर ज्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, अभी चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, सिंपल सा है, देख लो एक बार बोर्ड पे। उसने हमें बोला भाई कि ट्रू फॉल्स बताने, भाई समझ लो एक बार। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी सारे नेचुरल नंबर है वे सारे होल नंबर है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या, क्या सारी प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 यही होते हैं जी अपने नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसकी दूसरी बात करिए उसने होल नंबर की। ठीक है, देखो होल नंबर होते हैं अपने जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे चलते रहते हैं जी आगे ये भी। तो अभी देखो उसने बोला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यानी कि जो जितने भी सारे नेचुरल नंबर है वे होल नंबर के आते हैं। देख लो नेचुरल नंबर 1 से है, बिल्कुल जी होल नंबर के अंदर आ रहा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा जी ट्रू। ये था अपना 4th का फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में बोला भाई एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे जो इंटीजर है, देखो अब बात करिए सुनो इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है अच्छे से बता रखा है आपको, ये सारी चीजें क्या होती है, वीडियो देख लियो भाई। इसको किसी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई उसका लिंक डाल देंगे पहले वाले वीडियो का, उसको देख लियो, फिर अच्छे से आ जाएगी कि इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीज क्या होती है। ठीक है जी, आगे ऐसे चलते रहते हैं। इंटीजर अपने माइनस में भी, प्लस में भी और जीरो भी होता है जी इंटीजर के अंदर। और फिर बात करता हूं मैं होल नंबर की। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इन होल भी है, ऐसे चलते रहते हैं। अब देखो उसने बोला है कि आपने जो सारे इंटीजर है, क्या सारे पूर्णांक होल नंबर है, क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देख लो क्या इंटीजर इसके अंदर आता है, नहीं आता ना, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई फॉल्स, क्योंकि भाई इसके अंदर इंटीजर में माइनस भी आता है, इसमें अपना सारा प्लस होता है। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। आगे चलो थर्ड है भाई एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे जो रैशनल नंबर है वे होल नंबर है। या फिर मैं बात करूं क्या सारी परिमेय संख्याएं होल नंबर होती है। सबसे पहले बात करें रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वही क्या होता है जिसे p बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 4/, जैसे कि मैं 7/9। ठीक है, ये होते हैं अपने सारे रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं वही होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 ये ऐसे चलते रहेंगे भाई, ये भी ऐसे चलते रहेंगे। अब देखो क्या उसने बोला कि भाई जो सारे परिमेय संख्या है, क्या सारी परिमेय संख्या सारे पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखो ये देख लो, ये 2/3 4/5 7/9 ये होल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं आते, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई अपना फॉल्स। ठीक है जी, हिंदी में भाई लिख लियो, जैसे इसको मैंने आपको लिखवा रखा भाई, पहले वाली वीडियो देख लियो। ये अपनी परिमेय संख्या है, ये है अपने पूर्ण संख्या, और भाई ये पूर्ण संख्या होगी, इंटीजर होता है अपना पूर्णांक,
होल होता है अपना पूर्ण संख्या, यहाँ पे अपना जो नेचुरल नंबर होता है ये होती है अपनी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत बोल देते हैं, फिर वही प्राकृतिक भी बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, होल नंबर वही अपना पूर्ण संख्या होगी। हिंदी वाला हिंदी में उतार लियो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में उतार लियो। ये अपना पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये नीचे थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आपकी 1.1 कंप्लीट है, फिर आपको 1.2 भी डाल देंगे कल के लिए, तो भाई करते रहिए। और भाई कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।